नमस्ते सभी को। तो आज का हमारा सवाल है कि हमारे बॉस या क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर हमारे बारे में क्या सोचते हैं और उनके साथ हमारा अभी नियर फ्यूचर कैसा होगा। और कोई सजेशन अगर हमारे पास हो, तो अगर यूनिवर्स के पास हो हमारे लिए, तो वो क्या है। तो ये बेसिकली आपके काम से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अ, ऐसा इंसान जो कि आपके काम को, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, आपके मतलब करियर को इन्फ्लुएंस करता है। प्लीज़ उस इंसान के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये पूरा फोकस्ड करियर के ऊपर है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी पायल सिलेक्शन से। ये हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। आप सब सेलेक्ट करें इससे पहले आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी हल्की हो या कम आ रही हो, क्योंकि आज मैंने माइक नहीं लगाया है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा एंड सॉरी अगर कोई परेशानी हो रही तो। हाँ, तो पाइल 1 हमारे ये है। समहाउ जब मैं निकाल रही थी तो पाइल 1 में 2 चार्म्स आ गए। सो एक है ये हंसों का जोड़ा और दूसरा ये हैंड है, जो कहता है कि हैंडमेड। ठीक है। ये पाइल 2 है जो एक क्रॉस है। ये पाइल 3 है जो है एफिल टावर। ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और जिस भी पाइल की तरफ आपका मन जा रहा है उसको पिक करिए। नीचे टाइम स्टैम्प है, आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हैं, या आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है। और एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बस कोशिश करिएगा कि वो आपके काम, करियर, बिजनेस ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो। कोई ऐसा इंसान हो जो कि अ, अच्छा इन्फ्लुएंस करता हो आपको, जैसे कोई बड़ा क्लाइंट हो गया, आपके बॉस हो गए, आपका मैनेजर हो गया, जो आपके काम को इन्फ्लुएंस करते हैं। थोड़ा जो कि आपसे सीनियर हैं या फिर अ, आपसे थोड़ा सा अपर हैंड है, आप डिपेंड करते हैं उनके ऊपर। ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग है। तो आप अपने इंसान के बारे में सोचिए और हम देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और नियर फ्यूचर कैसा होगा। नियर फ्यूचर आप अपने आप टाइम स्टैम्प सेलेक्ट कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि 1 महीने से 3 महीने का सेलेक्ट करिएगा, कि अगले 1 महीने से 3 महीने के बीच में, या आपका मन करे 2 महीने सोच लीजिए, आपका मन करे 2 हफ्ता सोच लीजिए कि आपके बीच के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पायल, इसको यहाँ रख दो, 1 की तरफ। ये रहा पायल 1। थोड़ा मुझे ध्यान देना होगा कि सब कुछ कैमरे में आ रहा है कि नहीं। कैमरा भी अलग है एक्चुअली। तो नमस्ते पायल 1। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये स्वॉन का पैर, हंसों का जोड़ा चुना है, या फिर ये हैंडमेड हैंड चुना है। ठीक है। तो 1 एट अ टाइम करती हूँ। तो ऐसे मुझे समझ में आ रहा है कि पाइल 1, आपके जीवन में ये जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो इंसान आपके लिए, आपको कंप्लीट करता है आपके काम में, है ना। ऐसे देखिए तो जय वीरू जैसा एक कॉम्बिनेशन है। जो लोग बॉलीवुड मूवी देखते हैं उनको ये बात समझ में आएगी। तो ये एक अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, अच्छी पार्टनरशिप भी हो सकती है। मैनेजर है, बॉस है, तो आ, आपको
आप उनके फेवरेट हैं और आपको ये मैनेजर सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत विश्वास और प्रेम नज़र आ रहा है मुझे, और काफ़ी मेहनती हैं आप। ऐसा ऐसा एक्चुअली आपके आसपास के हर लोग सबका मानना है। काफ़ी मेहनती हैं आप, जहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, और आपके पास आज जो भी है वो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अब मैं ब्रेकअप बता दूँ तो ये है हमारा 3 टैरो कार्ड, ये देखने के लिए कि जिस इंसान के भी बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके बॉस हो, मैनेजर हो, या फिर अ, आपके कोई क्लाइंट हो, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं। ये है कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा नियर फ्यूचर में, और आप अपना टाइम सोच लीजिए। नियर फ्यूचर 1 महीने से 3 महीने के बीच में, 2 हफ्ते सोचना है तो 2 हफ्ते भी सोच लीजिए। ये एडिशनल मैसेजेस हैं हमारे पास ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से, ठीक है। और इसके लिए हम और टैरो कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते देखें कि ये इंसान क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो पाइल 1 ऐसा है कि मैं थोड़े क्लैरिफायर भी लूँगी, और देखते हैं आगे क्या चलता है। तो पहले तो आपको आपके अंदर बहुत अच्छा बैलेंस है पाइल 1। आपके उल्टा पुल्टा क्यों है ये, एनीवेज ये रहा। आपके अंदर बहुत अच्छा बैलेंस लगता है इनको। आप स्पेशली जब काम की बात आती है तो आप बहुत अच्छा बैलेंस दिखाते हैं। समवेयर आपका इमोशंस में इनको लगता है कि आप थोड़े मूडी हैं, ठीक है। अच्छा पहलवान, आगे बोलूँ इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो सोच है ये इनकी सोच है, ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही हों, ठीक है ना। तो आप और ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके लिए सूटेबल हो। जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है, तो वो एक्चुअली आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ तो काम में आप मचे हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस है। ये इंसान आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपके ऊपर चीज़ें छोड़ सकते हैं। आप अपना काम किसी के ऊपर बहुत आसानी से नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इनका ये मानना है कि आप अपना काम खुद करते हैं, आप एक्चुअली किसी और पे भरोसा नहीं करते। आप अपना काम करने में बहुत सक्षम हैं और अपना काम खुद ही पूरा करना पसंद करते हैं। इनका ये मानना है कि आपको डिपेंडेंसी पसंद नहीं है, तो आपके लिए आप कभी-कभी अनॉयड हो जाते हैं। जो इमोशंस हैं ना आपके, ये कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाते हैं क्योंकि आपको डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। डिपेंडेंसी का एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो अब जैसे आप आपका कोई काम है, वो किसी और के काम के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कैमरा बनाना है, ठीक है। अब उस कैमरे बनाने के लिए आपको लेंस चाहिए होगा, बाकी बॉडी पार्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है ना।
जो कि आपको असेंबल करना है। तो अब वो बॉडी पार्ट्स कोई और ले, वो जो जो सामान आप इकट्ठा करके कैमरा बना रहे हैं, वो कोई और ऑर्डर करेगा, उसका पैसा कोई और पे करेगा, उसको कोई और ढूँढेगा, वो काम आप नहीं कर रहे। तो अब आपका काम मान लीजिए कि 15 दिन में शुरू होने वाला था, लेकिन अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं आया है। मतलब अभी तक बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ नहीं हुई है। तो वो चीज़ डिले हो रही है, तो आप ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि किसी और की वजह से आपका डिले हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आप थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं, थोड़ा-सा आपका इमोशंस ऊपर-नीचे हो सकता है। अ, तो इनको ऐसा लगता है, आपने जिनके बारे में पूछा है, उनको ऐसा लगता है कि आपको इमोशंस में थोड़ा-सा कंट्रोल चाहिए। आप काम बहुत अच्छा करते हैं, आपके पास ज्ञान बहुत अच्छा है, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो आपके एक्सपीरियंस को एप्रिशिएट करते हैं, आपका काम को एप्रिशिएट करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को, अपने इमोशन को, सिर्फ़ गुस्सा नहीं है, अनॉयंस भी हो सकती है। अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि वो आपके काम पर असर डालता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके जो इमोशंस ऊपर-नीचे अचानक से होते हैं, वो आपके काम पर असर डालते हैं। बदलाव और टेम्परेंस, डेथ विद टेम्परेंस। अ, व बाकी इनका ये भी मानना है कि आप चीज़ें लीड बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपको कोई भी काम दिया जाए तो आप उसको लेके आगे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। लेकिन कहीं पर इनको ऐसे लगता है कि आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते। तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने बॉस या क्लाइंट या फिर मैनेजर, किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, या फिर बिज़नेस पार्टनर, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके नीचे के जो लोग हैं, आपके अंडर या आपकी टीम के जो लोग हैं, वो कई बार आपको उतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप इमोशंस अलग तरीके से शो करते हो। जब आपको गुस्सा आएगा, अनॉयंस होगी, तब आप शो कर देंगे। अ, अचानक से आपको अच्छा लगेगा तो वो शो कर देंगे अचानक से। अ, और अपने काम में बिल्कुल फ़ोकस्ड है, तो काम तो पक्का परफ़ेक्ट ही होगा। काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस्ड है। लेकिन इमोशंस में बैलेंस नहीं है। तो आपको खुद ही थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, थोड़ा आपके खुद के समय की ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है कि आपको प्यार, नर्चर की ज़रूरत है। आपको थोड़ा-सा अपने आस-पास के लोगों से प्यार से बात करना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। थोड़ा सॉफ्टली बात करना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप में इमोशंस भरे हुए हैं। लेकिन एक्सप्रेस करना आपको नहीं आता है, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल हुआ, कि मान लीजिए आप आप किसी डिज़ाइन टीम के हेड हैं मान लीजिए, ओके? और कोई आपका कलीग आया या आपके टीम मेंबर्स आए, आप जिनको मैनेज कर रहे हैं वो आए, और उन्होंने आपसे बोला कि देखिए आज मैंने मतलब आप काम की बात नहीं कर रहे, पर्सनल चीज़ की बात कर रहे, तो आज मैंने ये वाला जैकेट पहना है, ये जैकेट आपको कैसा लग रहा है? तो आप जवाब देंगे, अरे जैकेट कैसा भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो अपने काम पे ध्यान दो। तो आपके लिए उस टाइम पे आपने उस इंसान का इमोशन नहीं देखा, कि उस इंसान को सिर्फ़ एक चीज़ सुनना था कि हाँ, वो जैकेट अच्छा लग रहा है। या फिर आप ऐसे जवाब दे देंगे कि हाँ, जैकेट अच्छा है, बट रेड कलर की जगह पे वाइट कलर होता तो ज़्यादा अच्छा होता,
या बटन गोल की जगह पे स्क्वायर होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बेसिकली आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो इंसान सिर्फ़ आपको जैकेट दिखा रहा है और ये बोल रहा है, ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बोले कि हाँ, वो अच्छा लग रहा है। और आप क्रिटिकल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने थोड़ा-सा इमोशंस एक्सप्रेशन पे अ, इम्प्रूव करें, ठीक है? हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा होगा नियर फ्यूचर में। तो रिलेशनशिप आपको कुछ क्लैरिटी आएगी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके मन में कि आपका ये बॉस या क्लाइंट या जो भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, बॉस हो, क्लाइंट हो, बिजनेस पार्टनर हो, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, तो वो चीज़ बहुत क्लियर होगी, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ेगी आपस में। और अगर कोई खटास है, कुछ डिस्प्यूट है आपके बीच में, तो वो सॉल्व होगा। उसके लिए थोड़ा-सा बैठ के बातचीत होगी, अलग-अलग तार छिड़ेंगे, लेकिन वो रिज़ॉल्व होगा। चलिए देखते हैं और क्या है हमारे पास। और बहुत प्यार से रिज़ॉल्व होगा, ठीक है? आपके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी बात है जो आप एक बात पे मान नहीं रहे हैं, और बहुत साफ साफ क्लियर क्लियर होगा, ठीक है? कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको पता नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपको पता चलेगी। अ, देखें और क्या है हमारे पास। सन, 4 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ wands। तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा पाइल वन इस इंसान के साथ? तो रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत प्राउड फील करेंगे आप लोग एक दूसरे के ऊपर, आप दोनों, ठीक है? अगर आप ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने इमोशनल कंट्रोल पे अगर काम करेंगे तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बदलने पे चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी, ठीक है? मैं ज़रा 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर लूँ क्योंकि दो इतने अच्छे कार्ड्स के बीच में आया है। तो आपका जो भी रिलेशनशिप है, ये बहुत सारा है, पाइल वन, वो बहुत अच्छा चलेगा। इसमें ईमानदारी है, इसमें अचीवमेंट है, इसमें हंसी खुशी है। एक और कार्ड ले लेते हैं, है ना? और जो भी काम आप साथ में करेंगे, क्योंकि इंसान जो है ना, ये आपको आपको प्रेज़ करता है, आपको नर्चर करता है, ठीक है? तो जो भी काम आप साथ में करेंगे वो आगे बहुत बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये रिलेशनशिप आपके जीवन में पायल फाइल वन इसलिए आया है, वहाँ पे हंसों का जोड़ा था, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। ये रिलेशनशिप आपके जीवन में जो भी इंसान है, आपके काम में तो है ही, बट आप आप में जो मिसिंग है, जो आप या फिर आपके अंदर दबा हुआ है, एक्चुअली आपके अंदर कुछ चीज़ें दबी हुई हैं। जैसे मैं कह रही थी, इमोशंस आप शो नहीं करते, आप कुछ कहीं पर दबा हुआ पाते हैं, कुछ कमी है अगर आपके अंदर, तो ये इंसान आपको मदद करेगा उस कमी को बाहर निकालने में, ठीक है? तो मान लीजिए आपके बॉस हैं, और आप
कोई नई टेक्नोलॉजी ऑफिस में आई है और आप नहीं जानते कि उस पे काम कैसे करना है। अम, और इस इंसान को पता चले कि आपको नहीं आता कि कैसे काम करना है और आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, एक लैक है आप में, ठीक है? तो वो इंसान आपको हेल्प करेगा, ट्रेनिंग दिलवाएगा और आपके कप को पूरा करेगा, बैलेंस लेकर आएगा। तो 4 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स में बनाएगा, तो मतलब कि बैलेंस लेकर आएगा, ठीक है? मिसिंग जो चीज़ है, जो चीज़ आप में अधूरी है, उसको पूरा करने में ये इंसान हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए कोई बिज़नेस पार्टनर है, ठीक है? और आप मान लीजिए कोई एक क्लाइंट है, उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप कुछ बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। मान लीजिए कि उस क्लाइंट को इसलिए क्रैक नहीं कर पा रहे कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए और आपको पता नहीं है कि फ़ाइनेंसेस कहाँ से आएँगे। ये इंसान या तो फ़ाइनेंस लेकर आएगा या आपको खुद ही देगा, मतलब ये इंसान आपको फ़ाइनेंसेस में हेल्प करेगा। तो ये इंसान नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा है, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, ठीक है? पाइल 1, ये बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत सपोर्टिव इंसान है, बहुत एकदम ब्लाइंड फेथ है इस इंसान को आपके ऊपर, ठीक है? और आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये आपको, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए रिस्पेक्ट करते हैं आपको। अब देखते हैं हमारे पास कोई सजेशन है। अ, थोड़ा नेगेटिव मत होइए पाइल 1, और मतलब थोड़ा जाने दीजिए लोगों को ना। अगर कोई लड़ाई भिड़ाई होती है या कुछ ऐसा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो छोड़िए उन चीज़ों को, उसको मन से लगा कर मत रखिए, थोड़ा सा छोड़िए, जाने दीजिए, ओके? लेट गो करिए, आगे बढ़िए, उसको कोई चीज़ मन में मत लगा के रखिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी बेटर हैं चीज़ें आपके पास ऑलरेडी, तो उसको लेके खुश होइए रादर देन जो नहीं है उसको लेके दुखी होने की बजाय। अब देखिए टी लीव्स क्या कहती हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है? लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सी, ये इंसान है आपके लिए केयरिंग, बहुत आपके लिए। इस इंसान के मन में एक जगह है, एक रिस्पेक्ट है, और ये इंसान आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, ठीक है? हैंड फिर से आ गया, वहाँ पे भी हैंड था, यहाँ पर भी हैंड है। इन इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। इस इंसान से आप गाइडेंस लीजिए, बिकॉज ये इंसान है यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए ही आया है। ये इंसान आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है इंसान आपके जीवन में। तो किसी भी तरीके का हेल्प, गाइडेंस जैसे भी मांगेंगे वो मिलेगा। एम नंबर कह रही हूँ, एम लेटर जो माँ से किसी का नाम शुरू होता है, वो इंसान भी आपकी मदद कर सकता है, ठीक है? अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। सो ये चीज़ मुझे बार बार लग रही है कि इस इंसान की वजह से आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? तो जैसे कोई बिज़नेस, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, तो ये आपको हेल्प करेगा, ये इंसान आपको हेल्प करेगा एक नया क्लाइंट लेकर आने में, करेगा, करेगी, जैसा भी आप समझ लीजिए, अपना जो भी फिट होता है उस पे लगा लीजिए। तो ये इंसान आपको हेल्प करेंगे क्लाइंट लाने में, ठीक है? अम, तो आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मिलेगा, एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलेगा इस इंसान की वजह से। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू अगेन। ये एक सपोर्ट है, ये एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप है आपके लाइफ में। अ, इसको चेरिश करिए प्लीज़, क्योंकि आप एक्चुअली ब्लेस्ड है कि ये इंसान आपकी लाइफ में, ये इंसान तब तक आपके साथ है अ, जब तक आपको ज़रूरत है इनकी। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। ये अगेन ये इंसान है आपकी लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, और धीरे धीरे ये रीडिंग जैसे जैसे आगे जा रही है ऐसे फील होता है, क्योंकि ये कार्ड हुआ, ये कार्ड हुआ, और यहाँ पे ये कार्ड हुआ, ये सब कार्ड ऐसे फील कराते हैं कि अगर आप बहुत
ऊंचे लेवल पे देखें ना, एक आत्मा के लेवल पे देखें, तो ये इस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का रिलेशन है। आप में से कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग आती होगी, बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आती होगी इस इंसान के साथ। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आती तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं, मतलब ये चीज़ को डिस्कार्ड कर दीजिए। ये जो भी मैं कह रही हूँ ये उसके लिए कह रही हूँ जिनको बहुत क्लोज़ फीलिंग आती है इस इंसान के लिए। अगर आपको नहीं आती तो आप धीरे धीरे क्लोज़ होंगे उस इंसान के। तो इस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, करीबी रिश्ता हो सकता है। सो पिछले जन्म में ये इंसान आपके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ऐसे कुछ हो सकते हैं जो कि आपके जीवन में एक बिजनेस पार्टनर, बॉस, मैनेजर या क्लाइंट के रूप में आए हैं। तो इनका सजेशन ज़रूर लीजिएगा, ये हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। ठीक है पहलवान, थैंक यू वेरी मच अभी तक के हर तरीके के सपोर्ट के लिए, चाहे वो लाइक हो, कमेंट्स हो, सब्सक्रिप्शन हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच यहाँ पे इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। और हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले पिकअप आइल में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए और थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए, थोड़े से पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कहीं पर इमोशंस जो हैं आपके एकदम से थोड़े से जो बैलेंस नहीं है, एकदम से गुस्सा, एकदम से गुस्सा, एकदम से प्यार, उसको थोड़ा सा बैलेंस करिए, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस और काम में बहुत बैलेंस है। तो इमोशन में बैलेंस आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। ठीक है पहलवान, अपना ध्यान दीजिए, हम पाइल 2 की तरफ चल रहे हैं। नमस्ते। ये है हमारा पाइल 2। नमस्ते पाइल 2। तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपका उनका रिलेशन नियर फ्यूचर में क्या होगा। ये एंटायरली करियर से रिलेटेड रीडिंग है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये क्रॉस चूज़ किया है। तो पाइल 2, ऐसा लगता है कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने काम के लिए, जिस जगह पे आप पहुँचे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा पास आ रही हूँ कैमरा के। अपने काम के लिए जिस जगह पे आप पहुँचे हैं उस जगह पे पहुँचने के लिए दूसरे लोगों के लिए एक्चुअली, मतलब आपने सेल्फिशली अपने लिए कुछ नहीं किया, आपने दूसरे लोगों के लिए भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, मालूम है। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने अपने आसपास की दुनिया को बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। अब हम कार्ड ब्रेकअप देखें। ये है हमारा टैरो कार्ड, ये बताने के लिए कि आपका इंसान जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये है कि आपका रिलेशनशिप, इसको मैं इधर रखती हूँ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और ये है कुछ सजेशंस ऊपर वाले की तरफ से। तो चलिए देखें क्या कार्ड आया हमारे पास। 3 ऑफ इमोशंस, एट ऑफ इमोशंस और एस ऑफ वॉइस। चलिए अब देखते हैं क्लैरिफायर्स क्या है हमारे पास। तो पाइल 2, ये इंसान क्या सोचते हैं आपके लिए। पहले तो आप बहुत मल्टीटास्किंग टाइप के इंसान हैं, आप एक बार में एक से ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप मतलब
आप एक से ज़्यादा चीज़ें एक बार में हैंडल करने में सक्षम हैं, और ये चीज़ ये इंसान एप्रिशिएट करते हैं आप में। और दूसरी चीज़, आप ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। आप नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इनका ये मानना है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं। आप अपने विचारों को सामने रखते हैं। आप में एक अलग सा ज्ञान है, जो आपकी सोच एक्चुअली लोगों से अलग है। आपकी सोच अलग है। आप नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। आप बहुत अलग सोचते हैं, बहुत अलग सोचते हैं। आप में एक बुद्धिमत्ता है, विज़डम है आप में एक, जिसको ये बहुत एप्रिशिएट करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि आप अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इमोशनली आप थोड़ा सा डिटैच हैं। तो ये जो भी इंसान है, उससे आप थोड़े से इमोशनली डिटैच हैं। चलिए हम अब एक एक करके देखते हैं। इवन अपने काम से भी आप मतलब काम करेंगे, लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होते। तो अटैचमेंट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट हैं, बट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से या लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनका ऐसा सोचना है कि आप अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जिस तरीके का इंसान होगा, उस तरीके से आप उससे बातें करेंगे। मतलब आप बातें करने में आप एक छोटे 5 साल के बच्चे से वैसी बात कर सकते हैं जैसा उसको पसंद आए। आप एक टीनेजर से वैसी बात कर सकते हैं, जैसा एक टीनेजर को इन्वॉल्व करने के लिए वो आप 70 साल के इंसान से वैसी बात कर सकते हैं, जैसे 70 साल के इंसान को। तो आप बात बात किसी भी लेवल पे किसी से भी कर सकते हैं, अ, लेकिन इमोशनली आप अटैच नहीं होते किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। प्यार से आप बात सबसे करते हैं, देते भी हैं, गिविंग भी हैं आप, लेकिन आपका इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है। मतलब आपके साथ ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपके पास आए और आपको बोले कि आपके सामने, मतलब जैसे डॉक्टर्स हुए, ठीक है, एग्जाम्पल आया मेरे दिमाग में कि डॉक्टर है, वो इतने सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के को हेल्थ के साथ हेल्प कर रहे हैं। तो आपके सामने ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसान आए और बोले कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जान बचाई और ये वो और 10 चीज़। तो आपको याद नहीं रहेगा कि वो इंसान कौन है, लेकिन उस इंसान को याद रहेगा कि आप कौन है, क्योंकि आपने उनकी जान बचाई है। उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। आपके लिए आपका काम है, ठीक है। अ, तो आपको ये जो भी इंसान है वो इस वजह से हम्बल समझते हैं, बहुत हम्बल समझते हैं कि आप में क्वालिटी है कि आप सामने वाले को उसकी तरह से समझ सकते हैं, उसकी तरह से बात कर सकते हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखते उसके ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा पायल है। सो आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आपको आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल सकते हैं। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, आप अंधेरे की तरफ देखते ही नहीं हैं। आपको आपका जीवन दूसरों के लिए आपने ना समर्पित कर रखा है पायल। तो टू बी ऑनेस्ट, ये इंसान ज़रूर समझता है आपको कि आप दूसरों के लिए जीते हैं। आप अपने लिए नहीं करते, आप जो करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं।
बहुत अच्छा उपाय है, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब मदर टेरेसा टाइप की फीलिंग आ रही है, ठीक है? मतलब अम, कि आपके अंदर स्वार्थ भावना नहीं है, ठीक है? आपके अंदर मतलब मैं कैसे कम बताऊँ आपको? ऐसे साईं बाबा बहुत बड़े हैं, भगवान हैं। एक इंसान को उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे और कोई एग्ज़ाम्पल समझ नहीं आ रहा। तो जैसे साईं बाबा थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और लोगों लोगों के बीच में रहे, लोगों के लिए रहे। यहाँ से वहाँ बहुत बड़े एरिया में घूमते रहे और लोगों को हील करते रहे, ठीक है? उन लोग उस तरीके से आपकी क्वालिटी है, आप लोगों के लिए करते हैं, ठीक है? जैसे भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना राजपाट टाइप की चीज़ें छोड़ दी और ह्यूमैनिटी के लिए एक पूरा का पूरा नया बुद्धिज़्म रिलीजन शुरू हो गया। तो अगेन फिर बोलूँगी मैं एक इंसान को भगवान से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं और हम लोग सिर्फ इंसान बन के रह जाते हैं, अच्छे इंसान नहीं बन पाते और आप एक अच्छे इंसान हैं। ये जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। अगर मैं अभी तक तो सिर्फ इमोशंस समझ में आ रहा है, बट मैं काम के हिसाब से अगर इस चीज़ को रीड करूँ तो ऐसा है कि ये इंसान आपको एक से ज़्यादा काम आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, बहुत आराम से। जिस तरीके का भी काम दे दो, हर तरीके का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि टूटी हुई कड़ी कैसे जोड़ना है और कहाँ पे कड़ी तोड़ना है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। बुरी से बुरी चीज़ में भी आप पॉज़िटिविटी देखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है चीज़ें फ़िक्स करना। मतलब मान लीजिए कि एक क्लाइंट आपसे बिखर ही गया है, चीज़ें बिल्कुल बिगड़ गई हैं, बहुत हाई लेवल की एस्केलेशन हो गई है। आपको पता है कि उसको किस तरीके से डील करना है, ठीक है? तो ये इंसान वो चीज़ एप्रिशिएट करता है। आप में बहुत सारा विज़डम है, बहुत ज्ञान है, अलग-अलग क्षेत्रों का ज्ञान है, अलग-अलग जगह का, अलग-अलग टाइप का नॉलेज है, बहुत डिफरेंट टाइप का नॉलेज है। कई बार इस इंसान को लगता है कि वो नॉलेज आया कहाँ से आपके आपके पास? आया कैसे है आपके पास? इस तरीके से लगता है उस इंसान का। ज़्यादातर लोग इस जिन्होंने पाइल सेलेक्ट किया है, वो ऐसे लोग हैं होंगे जो ह्यूमन डीलिंग में बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, जहाँ पे दूसरे इंसान के साथ डील करना होता है आपको, इस तरीके के लोग होंगे आप लोग। या कोई किसी चीज़ के हेड हो गए, कहीं के मैनेजर हो गए, जहाँ पे आपको तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इस नॉलेज को ये एप्रिशिएट करते हैं और आप ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये भी एप्रिशिएट करते हैं। तो इनके लिए आप अमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं, ओके? अब देखते हैं आपका और इनका रिश्ता अगले जो भी टाइम स्टैम्प आपने सोचा है, 1 महीने से, 15 दिन से, 3 महीने के बीच में, उसमें कैसा रहेगा। सो आपका और इनका रिश्ता अभी बिल्टअप हो रहा है बेसिकली। एक्चुअली बिल्टअप भी नहीं हो रहा। सही बात ये है कि आपको नहीं पता कि आगे कौन से लेवल पे जाएगा ये रिलेशनशिप, लेकिन आप फ्लो में जाने देंगे इसको, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो मान लीजिए आपके बॉस हैं, उन्होंने नया-नया जॉइन किया है, आपको पता नहीं कि वो कैसे काम करते हैं, उनको पता नहीं कि आप कैसे काम करते हैं। थोड़े दिन उन्होंने आपको देखा है काम करते हुए और वो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? अब आप दोनों एक दूसरे को इतनी स्पेस दे रहे हैं कि अपना रिश्ता, आपका जो रिलेशनशिप है, वो उस स्पेस के हिसाब से मूव करेगा। तो दोनों में से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और दोनों एक दूसरे को बहुत इनफ स्पेस दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपका रिश्ता कैसे चलेगा
क्या कहता है टैरो कार्ड। ओके, आपके इसमें बहुत इमोशंस दिख रहा है। आप जो भी काम करते हैं ना, बड़े इमोशंस के साथ करते हैं। अपना पूरा मन लगा के करते हैं। और जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे आप, वो चीज़ अच्छी होगी, वो चीज़ फलेगी फूलेगी। बस ये है कि आपको एक जगह पे ठहरना पसंद नहीं है, तो आप मूव ऑन करते रहेंगे। तो ये आपका रिश्ता कैसे रहेगा इस इंसान के साथ? प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, स्विफ्टनेस और ट्रूस। तो क्योंकि आप दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ने में कुछ रोक नहीं डाली है, मतलब जैसे भी चलेगा चलेगा, कुछ रूल्स नहीं बनाए हैं, इसकी वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो रिज़ॉल्व भी हो जाएंगे। सो ऐसा हो सकता है कि अच्छा, अ, मतलब किसी बात पे आप डिसएग्री करेंगे, लेकिन बात करने के बाद वो बात रिज़ॉल्व भी हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल हुआ कि मान लीजिए आपने कहा कि ये वाला क्लाइंट अच्छा नहीं है, बहुत परेशान करेगा, बट आपका आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वो कहता है तो क्या हुआ, पैसा तो ज़्यादा आ रहा है, क्लाइंट तो परेशान करने के लिए होते हैं। तो इस बात पे आपकी थोड़ी सी बहस हो सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन फिर एट द एंड या तो आप तैयार हो जाएंगे कि चलो ठीक है, जैसा भी हो, क्लाइंट तो है, पैसा तो आ रहा है, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर तैयार हो जाएगा कि चलो ठीक है, अच्छा क्लाइंट नहीं है, चिक चिक क्या करके फ़ायदा है, छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो भी है उसका एंड रिज़ल्ट जो होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट का एंड रिज़ल्ट वो पॉजिटिव है। तो आप लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, तो आप उसको आराम से रिज़ॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अलग अलग तरीका पता है। तो कीप शेयरिंग, अपने थॉट को शेयर करिए, अपने तक मत रखिएगा। जो एक्चुअली आप नहीं रखते, तो अपने थॉट को शेयर करिए और अपने तक मत रखिए। अब देखें सजेशन क्या है हमारे पास। किंग ऑफ कप्स, तो आपके पास तो बहुत नॉलेज है ऑलरेडी, कहीं पर दिख रहा था, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है। और किंग ऑफ कप्स भी बोलता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है। आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते रहिएगा। अम, ये जो भी इंसान जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, इसके साथ खट्टा मीठा चलता रहेगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है। चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, चाहे वो क्लाइंट हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अ, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप है जैसे मियाँ बीवी का होता है ना, पति पत्नी का, कि साथ में रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उम, और क्या कहते हैं लड़ेंगे भी। तो उस तरीके का रिश्ता है कि एक दूसरे के लिए है, लेकिन हाँ, एक बात को मानने के लिए थोड़ी सी बहस होगी। टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो ये मुझे डायरेक्ट मैसेज लग रहा है। प्लीज़ जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं आप में से, वो लोग ध्यान दें। जो लोग ख़ास तौर से बिज़नेस पे हैं, इन्वेस्टमेंट संभल के करें, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन
विथ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। पता नहीं कितना सूट करता है, बट हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लंबे बाल हों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। थोड़े उनके पास एक स्पेसिफिक स्टाइल हो और वो बाकी लोगों से अलग हो। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपके बिज़नेस में या काम में इस तरीके का इंसान, तो दो तरीके की चीज़ हो रही है। एक तो या जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन है, और आप में से कुछ लोग ऐसे लोग के, या तो ऐसा आपके पास क्लाइंट आएगा या फिर ऐसा आपके पास मतलब एक्सटर्नल एंटिटी है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो नहीं, बाहर से कुछ, मतलब टीम मेंबर हो गया, क्लाइंट हो गया, जिसको आप दोनों मिलकर डील करेंगे और आप हेल्प करेंगे अपने जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उसको। ठीक है। सॉरी, बहुत बहुत स्कैटर्ड मैसेज है क्योंकि बहुत अलग अलग मैसेज आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है आप जिस इंसान के बारे में भी पूछ रहे हैं वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। यहाँ पे दिख भी रहा है, वो आपको बहुत सारी जगह पे बहुत सारा प्रेस करते हैं, बहुत सारा एडमिरेशन है आपके लिए उनके मन में। आपको हो सकता है ज़्यादा पता ना चलता हो क्योंकि आप दोनों के बीच में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है। प्रिजर्व एंड यू विल कम ओवर प्रॉब्लम। सो ये चीज़ अगेन, ये जो चीज़ है, आप पैसा खर्चा करने से पहले सोचिएगा प्लीज़ पाइल 2। चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो चाहे बिजनेस में हो, पैसा खर्चा करने से पहले सोचिएगा। पैसे के लिए समय सही नहीं है ये। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, आप परेशान हो सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, अगर आपने फिनेंसेस पे ध्यान नहीं दिए तो। ये बिल्कुल अलग मैसेज है बट बहुत ज़रूरी मैसेज है। आप में से जो कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, पैसा कहीं लगाने के बारे में सोच रहा है, बड़ा पैसा लगाने के बारे में सोच रहा है, जैसे आपको घर खरीदना है, तो आप देखिए, आप एकदम बैंक बैलेंस खाली मत करिएगा। ठीक है। आपको शेयर मार्केट में लगाना है अभी, तो थोड़ा रुक जाइए, ये सही टाइम नहीं है शेयर मार्केट में लगाने का। ओके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए और कमेंट्स के लिए, इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, पता है। हम जल्दी मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अब हम मूव करेंगे पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये एफिल टावर चूज़ किया है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप मोस्टली काम के सिलसिले में बाहर बाहर रहते हैं। ठीक है। अ, बाहर रहने का मतलब ये नहीं है कि कंट्री, सिर्फ कंट्री से बाहर, मतलब कंट्री से बाहर भी हो सकता है, सिटी से बाहर भी हो सकता है और घर से बाहर भी हो सकता है। तो आई नो समवन वेरी क्लोज जो कि अपने जॉब की वजह से अपने घर में नहीं रहते, क्योंकि उनका घर दूर है और अपने जॉब जॉब वाली जगह की वजह से, मतलब बिजनेस है उनका, तो उनका घर अपने उनके ऑफिस से दूर है। तो वो ज़्यादातर टाइम अपने गेस्ट हाउस में बिताते हैं और अपने घर में नहीं रहते। तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है। बेसिकली ऐसे समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में अभी चीज़ें बड़ी तेज़ी से दौड़ रही हैं और स्टेबिलिटी थोड़ी सी, स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़मर्रा की लाइफ में ठहराव नहीं है। ठीक है, अब जैसे वही है कि वापस आप, ज़रूरी नहीं है कि घर आएँ,
हो सकता है 12 बजे क्लाइंट की मीटिंग हो और आप गेस्ट हाउस में रुक जाएं, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ रोज़ नहीं खेल पा रहे, थोड़ी से मतलब बैलेंस नहीं है वर्क लाइफ के बीच में, ठीक है। सो हम ब्रेकअप देखें, ये आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके लिए ये टैरो कार्ड है। आपके रिलेशन नियर फ्यूचर में कैसे रहेंगे उसके लिए ये ओरेकल है, और ये हमारे पास सजेशन है अगर कोई है ऊपर वाले की तरफ से। तो ये है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तो हम थोड़े क्लैरिफाई लेंगे। ऐसा लगता है पाइल 3 आप जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं, चाहे वो आपके बॉस हों, क्लाइंट हों, इम्पोर्टेंट क्लाइंट हों, या फिर जो भी आपको मैनेजर हों, जो भी आपको बिजनेस पार्टनर हों, जो भी आपके काम को क्लोजली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और आप बहुत जल्दी ना छोटे बच्चे की तरह एकदम से दुखी हो जाते हैं और फिर एकदम से खुश भी हो जाते हैं। तो एक्चुअली अगर एग्जांपल दूँ तो ऐसा है कि मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और एकदम से किसी चीज़ ने काम करना बंद कर दिया, तो अब एकदम से आप ना परेशान हो जाएंगे, ओ कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ तो काम कर ही नहीं रही है। एक फिर और वो रिएक्शन आपको चेहरे पे नज़र आएगा, आपकी बातों में नज़र आएगा, आप बिल्कुल हाइपर हो जाएंगे, एकदम से कंट्रोल आपको अपने ऊपर से छूटने लगेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब आपको कोई बोलेगा या आपको खुद ये समझ में आएगा कि हमारे पास दूसरा भी पीस है, ठीक है, ये चीज़ ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा पीस है, तो आप एकदम से खुश हो जाएंगे। फिर वो बहुत बढ़िया, हमारे पास दूसरा पीस है, तो आप उदास हो गए बिना सोचे कि इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं है, और आप खुद खुश भी हो गए बिना सोचे कि ये सोल्यूशन काम का है कि नहीं है। ये इंसान ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो कई बार आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। आपकी उम्र क्या है नहीं पता, लेकिन ये इंसान आपको थोड़ा सा ऐसे लाइट हार्टेड पाते हैं, थोड़ा सा अ, ऐसे होता है ना, एक इंसान में एक्सपीरियंस होता है तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बिहेव करता है। आप अपने मूड और अपने मन के हिसाब से बिहेव करते हैं, तो इतना आपकी उम्र 50 साल की भी होगी तो भी आप में एंथुजियाज़म और आप क्या कहते हैं, जो उत्साह है, जो कर गुज़रने की चाह है, इच्छा है, वो एकदम 15-16 साल के बच्चे जैसी होगी, एकदम एक्साइटेड पूरी तरीके से फुल ऑन। दूसरी चीज़ है, आप पे किसी और की बात का असर पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, आपको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा इस इंसान को लगता है, क्योंकि आप जो अपने वर्ल्ड में हैं तो आप अपने हिसाब से ही चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। समवेयर आप में पेशेंस काफ़ी है पायल, मैंने हिला दिया कैमरा क्या, आप में पेशेंस काफ़ी है पाइल 3, इनको ऐसे लगता है आप में पेशेंस काफ़ी है और यही आपके सक्सेस का रीज़न है। तो आप अपना काम बड़ी मेहनत से करते हैं और तब तक करते हैं जब तक आपको उसका डिज़ायर रिज़ल्ट ना मिले, और पेशेंटली लगे रहेंगे, गिव अप आप नहीं करते हैं।
आपको नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूँढना आता है। इसकी वजह से गिव अप नहीं करना बहुत आसान है आपके लिए, आप लगे रहना बहुत आसान है आपके लिए। अ, आप जहाँ हैं वहाँ पे खुश रहते हैं पाइल 3 ने इस इंसान के साथ, इस हिसाब से आप जिस भी स्टेज में हैं अपनी लाइफ के, उस स्टेज में खुश रहते हैं, अपनी खुशी ढूँढ लेते हैं, ठीक है? आप काफ़ी गिविंग से इंसान हैं, हो सकता है आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आए गए हों, इसकी वजह से आपको थोड़ी-सी पर्सनल टेंशन होती है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका काम जो है कहीं पर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस की वजह से इफ़ेक्ट होता है। तो अभी एक गर्लफ्रेंड है, 4 महीने के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड होगी, या बॉयफ्रेंड है तो 4 महीने बाद दूसरा बॉयफ्रेंड होगा। तो वे 4 महीने के बीच में जो ब्रेकअप हुआ, उसमें आपका काम इफ़ेक्ट होता है। उसमें उम, ऐसा लगता है आपकी जो भी इंसान आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, कि आपके इमोशन का इफ़ेक्ट आपके काम पर पड़ता है, ठीक है? अ, ओके, मैं सोच रही हूँ और कोई मैसेज है तो। ग्रीन कलर आपके लिए काफ़ी लकी है, और प्लीज़ ब्लू कलर अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा हर चीज़ में कूल काम एक्सेप्टिंग है कि ब्लू कलर थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, और ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आपका रिलेशन कैसा रहेगा इनके साथ। अम, तो ऐसा समझ में आ रहा है कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं। आप लोग सही डायरेक्शन में नहीं देख पाते हैं। आप लोगों के बीच में शायद आपके विचार अलग हैं, इस वजह से आप सही चीज़ नहीं देख पाते हैं। आप अपने आप को पूरी तरीके से इनके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये अपने आप को पूरी तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अ, कुछ चीज़ें हैं आप दोनों ने अपने-अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बिज़नेस पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपके बिज़नेस पार्टनर के ऊपर के लिए, या फिर ऐसी भावनाएँ होंगी कि मान लीजिए कोई क्लाइंट लेकर आया आपका बिज़नेस पार्टनर, और आपको वो क्लाइंट पसंद नहीं है, और पैसा ज़्यादा है। ये सेम एग्ज़ाम्पल मैंने पार्ट 2 में भी दिया था। हाँ, बट उसका सेम सिनेरियो था, बट रिज़ल्ट अलग था। तो पार्ट 2 में ऐसा था कि पैसा ज़्यादा है और क्लाइंट अच्छा नहीं है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और दोनों कॉन्फ्लिक्ट बैठ के रिज़ॉल्व कर लेंगे। आपके साथ उल्टा है। आपके साथ ऐसा है कि अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिला जिसमें क्लाइंट अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब बिहेवियरल क्लाइंट अच्छा नहीं है, बहुत फिनिकी क्लाइंट है, लेकिन आप पैसा अच्छा मिल रहा है, तो लेकिन आपको क्लाइंट का बिहेवियर पसंद नहीं है, तो आप मन में इस बात को रखेंगे और बोलेंगे नहीं। सिमिलरली, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, उनको पैसा अच्छा लग रहा है, या फिर उनको उस क्लाइंट में कुछ बुराई लग रही है, और आप कुछ लेकर आए हैं, तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, और चीज़ें ऐसे ही अ, अंदर ऐसे दबती जाएंगी, दबती जाएंगी, दबती जाएंगी। पायल 3, ये इम्पॉर्टेंट है, शेयरिंग और बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है आपके और जो भी ये इंसान है इनके बीच में। इसकी वजह से आप सही चीज़ पे रोशनी नहीं डाल पाते, सही चीज़ को प्लान नहीं कर पाते। अगर कोई कमी है आपके रिश्ते में, तो वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को सही तरीके से, सही उसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल अगर लूँ, तो मान लीजिए
हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ के लिए रेड कलर की एक ड्रेस लेकर आया। वाइफ ने कहा ये बहुत अच्छी है, ये वो है। अब वाइफ को एक्चुअली रेड कलर पसंद ही नहीं है, वो पहनना ही नहीं पसंद करती। हस्बैंड ले आए, वाइफ ने कह दिया कि हाँ बहुत अच्छी है। हस्बैंड को लगा कि बहुत अच्छी है, वो अगले दिन एक रेड कलर की साड़ी भी ले आए, फिर से रेड कलर। वाइफ को साड़ी से परेशानी नहीं है, वाइफ को रेड कलर से परेशानी है। अब वो रेड कलर का कपड़ा तो पहन ही नहीं रही, ना उसने पिछला कपड़ा पहना था, ना अब ये साड़ी पहनेगी। तो अब हस्बैंड को ऐसा लगेगा कि वो कुछ नया पहनती नहीं, नया कुछ करती नहीं, लेकिन हस्बैंड वाइफ को बोलेगा नहीं। सिमिलरली वाइफ हस्बैंड को बोल नहीं रही, तो ये कम्युनिकेशन गैप है दोनों के बीच में। अगर सिंपली वाइफ ये बोल दे कि साड़ी बहुत सुंदर है बट रेड कलर की जगह कोई और कलर ले आना अगली बार, ठीक है। या हस्बैंड ये बोल दे कि अरे तुम पहन नहीं रही हो वो कपड़ा, पहनो ना अच्छा लगेगा, तो दोनों में एक्चुअली डिस्कशन होगा, बात आगे बढ़ेगी। जो आप नहीं कर रहे, आपके बीच में डिस्कशन नहीं हो रहा, आपकी बातें आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। देखिए हमारा टैरो कार्ड क्या कहता है नियर फ्यूचर में। आपका नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप इस इंसान के साथ कैसा रहेगा, ठीक है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन सही जगह पे रोशनी नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है पायल 3। तो ये प्लीज़ कम्युनिकेशन गैप को हटाइए। सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप दोनों के अगले नियर फ्यूचर में आप दोनों के बीच में विचारों विचारों को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो डिस्प्यूट आप शेयर नहीं कर रहे, तो वो आप मन में दबा के रखेंगे। और अगर आप ऐसे मन में दबा के रखेंगे तो एक टाइम होगा कि आपको लगेगा कि नहीं बहुत हो गया, लेट्स मूव ऑन। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी पायल 2 कि अगर कोई डिस्प्यूट है विचारों में तो प्लीज़ बैठिए और बात करिए, क्योंकि मुझे अभी जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अगर आप बैठ के बातें नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आपके और 75 टाइप के विचार होते जाएंगे। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देगा, वो तीसरे को जन्म देगा, इस तरीके से थॉट्स बढ़ते जाएंगे और फिर आप इस रिलेशनशिप से कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और ये आप दोनों के लिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये दूसरे की तरफ से भी है। तो दूसरे इंसान भी अपने मन में बातें रख रहा है, उसकी वजह से ऐसे कहते हैं तिल का ताड़ राई का पहाड़, ऐसे बनने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को शेयर करिए, सामने वाले से बात करिए, तो ये टेंशन ख़त्म होगी। नहीं तो ये बढ़ती बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा जब आप एक दूसरे से कट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या सजेशन है। अगेन ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अपनी पूरी बात, पूरी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो आ, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। ये फिर आ, आप रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ है, जैसे यहाँ पर आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, इतने सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, लेकिन आप रोशनी में देख ही नहीं रहे, आप अंधेरे में देख रहे हो, आप उस चीज़ को देख रहे हो जिसको आपने दबा रखा है, आप बाकी चीज़ों को देख ही नहीं रहे। तो प्लीज़ एक्सप्रेस करिए, नहीं तो समहाउ अगर अपने मन से चलने लगे आप, तो समहाउ ये रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलेगा। डीलिंग और रिलेशनशिप विद कोई औरत हो सकती है जो आप दोनों के बीच में हो। तो ये बिजनेस पार्टनर है मान लीजिए, तो उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी कोई
करीबी दोस्त जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। माँ, कोई भी है, कोई औरत है जो आप दोनों के बीच में, और ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी हो, बट ये आपकी भी हो सकते हैं कि आपके रिलेशन में कोई हो, ठीक है। मनी विल बी कमिंग टू यू। बाकी आपका काम धाम जो चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इस बिज़नेस पार्टनर के साथ रहें, इस नौकरी में रहें, ये आपका बॉस रहे या कोई और आपका बॉस रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपके जीवन में हो या ना हो, आप फाइनेंशियली अच्छा करेंगे, ठीक है। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल। ये है, एक्सप्रेशन है बेसिकली। लव, मनी और गोल तो क्या है, ये एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो उसको एक्सप्रेस करिए, ठीक है। समवन विल गॉसिप अबाउट यू ऑल योर सीक्रेट्स। तो ये एक सजेशन है, आप अपनी बात किसी और से जाकर शेयर ना करें, डायरेक्टली इस इंसान से शेयर करें, क्योंकि ये इंसान अगर किसी और के थ्रू जानेगा तो उसका मतलब कुछ और बनेगा, दिल का ताड़ राई का पहाड़ बनेगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, सेम, दिल का ताड़ राई का पहाड़, मिसअंडरस्टैंडिंग की इशू हो सकते हैं क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। पायल 3, आप प्लीज़ बैठिए, बात करिए, अपनी फीलिंग बताइए। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, अपने मन की बात रखना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो कन्फ्यूजन आती है, फिर लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, है ना, ठीक है। तो अपनी बात रखिए सामने, बाकी डिस्कस करके चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी, है ना, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नमस्ते, टेक केयर।